नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दंगल का। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ रास्ता रोक कर बैठे किसान संगठनों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ ही किसानों और सरकार के बीच कमेटी बनाने का संकेत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को राष्ट्रीय सहमति से सुलझाया जाए, लेकिन क्या हड़ताल पर बैठे किसान और सरकार एक दूसरे के साथ समझौता करने को तैयार हैं? एक तरफ कानूनों में बदलाव के सरकार के प्रस्तावों को किसान संगठन लिखित तौर पर खारिज कर चुके हैं और दूसरी तरफ सरकार भी नहीं झुकने के संकेत दे रही। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन आयोजित हो रहा है। गन्ना किसानों को सरकार सब्सिडी का ऐलान कर रही है। इसलिए दंगल में आज सवाल यह कि क्या किसानों के मसले पर अब लड़ाई अहंकार की है? दोनों तरफ से कहा जा रहा है साडा हक ऐथे रख। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं आज कौन से मेहमान हमारे साथ दंगल में होंगे। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक और दिल्ली के 3 बॉर्डर बंद करके बैठे किसान हैं, तो दूसरी ओर उनका आंदोलन अब सबसे बड़ी अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के समर्थन और रास्ता बंद होने से होने वाली दिक्कतों समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई की और केंद्र को नोटिस जारी किया है। लेकिन कोर्ट ने किसानों के मसले पर पहले दिन की सुनवाई में जो कहा, उसका निचोड़ ये है कि किसानों के मसले को राष्ट्रीय सहमति के साथ हल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर मसले के निपटारे का संकेत दिया है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दलील दी गई कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है। किसानों से कई राउंड की बातचीत हुई है, लेकिन किसान कानूनों को रद्द करने को लेकर अड़े हुए हैं। वो कानून रद्द करने को लेकर हाँ या ना में सरकार से उत्तर चाहते हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक की नेगोशिएशन फेल हुई है। आप हमें किसान संगठनों के नाम दीजिए। उधर प्रदर्शनकारी किसानों ने समाधान के लिए दिए गए सरकार के प्रस्ताव को लिखित में नामंजूर करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद करे और दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता बंद करे। हालांकि सरकार लगातार ऐसे किसान संगठनों से बात कर रही है जो कानून के समर्थन में है। 3 नए कृषि सुधार बिल जो आए हैं वह किसान की हर समस्या का समाधान है। देश भर में किसान इसका स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, मुझे भी आकर मिल रहे हैं। लेकिन पंजाब में कुछ अनरेस्ट दिखाई देता है, उसके अनेक कारण हैं, लेकिन पंजाब की भी किसान यूनियन से हमारी वार्ता चल रही है और जल्दी समाधान निकलेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। मेरी मर्जी में खेत में बैठूं, मेरी मर्जी में मंडी में बैठूं, तुम कौन बीच में होते हो? जबरदस्ती बिचौलियों के बीच काय को ले जाते हो? अगर कोई सीधे सीधे खरीद रहा है और मुझे पैसा दे रहा है, तुम्हें कौन सी आपत्ति है भाई? कानून में यही है मेरे बहनों और भाइयों, मंडी बंद नहीं होगी। ये झूठी बात कर रहे हैं, मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहा है। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। इस बीच सरकार ने गन्ना एक्सपोर्ट पर सब्सिडी का ऐलान भी किया है। सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। जाहिर तौर पर किसानों को लेकर अब दोनों ओर से सीधी लड़ाई लड़ी जा रही है। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको